हिंदू धर्म में बहुत सारी देवी देवताओं और असुरों के युद्ध की कहानी प्रचलित है, मगर सबसे ज़्यादा जिस कहानी के बारे में लोग जानते हैं वह है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन पहला ऐसा काम था जिसे देवताओं और असुरों ने मिलकर किया था। इससे पहले असुरों को देवताओं से हमेशा लड़ते हुए ही देखा गया था। अधिकांश लोगों को यही पता है कि समुद्र मंथन पृथ्वी के निर्माण के लिए हुआ था, मगर विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की कुछ और ही कथा छुपी हुई है। समुद्र मंथन का कारण था देवी लक्ष्मी की खोज। जी हाँ, देवी लक्ष्मी के क्षीर सागर में विलुप्त होने के बाद जब उनकी तलाश की गई तब हुआ था समुद्र मंथन। आइए जानते हैं इस दिव्य घटना के बारे में। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पृथ्वी के निर्माण के विषय में बात की, तब एक बार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को एक दूसरे से बिछड़ना पड़ा। उस वक्त देवी लक्ष्मी नाराज होकर क्षीर सागर की गहराइयों में समाहित हो गई। वहीं भगवान विष्णु पृथ्वी लोक को बसाने के बारे में विचार करने लगे। तब पृथ्वी के लगभग पूरे हिस्से में पानी ही पानी था। ऐसे में उसे बसाने के लिए बहुत सारी वस्तुओं की जरूरत थी। ये वस्तुएं क्षीर सागर में छुपे हुए थे। तब भगवान विष्णु ने तय किया कि वह समुद्र का मंथन कराएंगे, मगर इस मंथन के लिए ना तो देवता गण तैयार थे और ना ही वह अकेले इस कार्य को कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी के रूठ जाने से पूरे ब्रह्मांड में सभी देवता और असुर धनहीन हो गए थे। सभी चाहते थे कि देवी लक्ष्मी वापस आ जाए। भगवान विष्णु ने तब देवताओं को धन का लोभ और असुरों को अमृत का लोभ देकर समुद्र मंथन के लिए तैयार किया था। इसके बावजूद समुद्र को मंथन करना आसान नहीं था। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से मंदार पर्वत को समुद्र के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद मंदार पर्वत से समुद्र को मथने के लिए एक मजबूत रस्सी की जरूरत थी। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से उनके गले में वास करने वाले वासुकी नाग को देने के लिए आग्रह किया। इसके बाद बारी आई वासुकी के मुंह का हिस्सा कौन पकड़ेगा और पूंछ का हिस्सा कौन पकड़ेगा। वासुकी के मुंह से जहरीली हवा निकलती थी, मगर वह हिस्सा मजबूत था, वहीं पूंछ का हिस्सा कमजोर था। तब असुरों ने तय किया कि वह मजबूत हिस्सा को ही पकड़ेंगे। हालांकि यह भगवान विष्णु की एक चाल थी। इसके बाद बारी आई कि मंदार पर्वत के भार को कौन उठाएगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को रख लिया। तब कई वर्षों तक समुद्र का मंथन चलता रहा। तब जाकर के सबसे पहले मंथन से कालकूट नाम भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। देवताओं और दैत्य सहित ऋषि मुनि मनुष्य गंधर्व और यक्ष आदि उस विष की गर्मी से जलने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव विष पान के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भयंकर विष को हथेलियों में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण कर उसे पी गए। भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकट हल लेते हैं। उन्होंने उस विष को शिवजी के कंठ में ही रोककर उसका प्रभाव समाप्त कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस समय भगवान शिव विषपान कर रहे थे, उस समय विष की कुछ बूंदें नीचे गिर गईं, जिन्हें बिच्छू, सांप आदि जीवों और कुछ वनस्पतियों ने ग्रहण कर लिया। इसी विष के कारण वे विषैले हो गए। विष का प्रभाव समाप्त होने पर सभी देवगण भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। इसके बाद कामधेनु गायें, उच्छेश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, हीरा, कल्पवृक्ष और 13 रत्न तथा अनेक सुंदर अप्सराएं भी प्रकट हुईं। सबसे आखिर में देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली। जैसे ही देवी लक्ष्मी समुद्र से बाहर आई, सभी देवताओं के गहने और धन वापस आ गए। वे भगवान विष्णु की नित्य शक्ति थी। देवी लक्ष्मी समुद्र की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। उन्होंने प्रकट होते ही भगवान विष्णु को वरमाला डालकर अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। अंत में समुद्र से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुशोभित वे दिव्य पुरुष श्री विष्णु के अवतार और आयुर्वेद के वैद्य धन्वंतरी थे। उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। उन्हें देखकर
दैत्यों ने समुद्र मंथन छोड़कर उनसे अमृत का कलश छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके दैत्यों से अमृत का कलश वापस लेकर देवताओं को अमृत पान कराया और इस प्रकार सभी देवता वैभव से संपन्न होने के साथ साथ अमृत पान कर अमर हो गए। तो यह थी समुद्र मंथन की पूरी कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए और नई नई कहानियाँ लेकर आएँ। धन्यवाद।